हेलो एवरीवन, आप सभी का सॉल्यूशन गुरु ट्रिकी लॉ चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और मैं हूँ एडवोकेट प्रतीक्षा सिसोदिया। आप आज हम जो आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं और इसके आज जो है भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी 1942 को। 8 अगस्त 1942 को जो है भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। और उन सभी वीर शहीदों को, वीर स्वतंत्रता सेनानियों को हम नमन करते, वंदन करते हैं। इसी के साथ हम आज का जो हमारा टॉपिक है वीडियो का वो है सीआरपीसी का रैपिड रिवीजन है। तो हम फास्ट रिवीजन हम करवा रहे हैं। इसमें हम आपको ऑल चैप्टर, ऑल सेक्शंस जो है एक ही वीडियो में कवर करवाने वाले हैं। तो आप जुड़े रहिए लास्ट तक, इस वीडियो को जरूर देखिए, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला। ट्रिक्स भी मैं बताऊंगी, आपको याद भी हो जाएंगे, आपको बार बार पढ़ना नहीं पड़ेगा, ऐसा मैं तरीका आपको बताऊंगी। तो आप चलिए शुरुआत करते हैं। तो सीआरपीसी का जो नाम है 1973 है ना, 1973। इसमें जो 37 टोटल चैप्टर है और 484 टोटल सेक्शन इसमें है। और ये जो है राष्ट्रपति जी की कंसेंट जो है 25 जनवरी 1974 को जो है मिलती है। और ये एप्लीकेबल कब होता है, तो ये 1 अप्रैल 1974 को ये पूरी इंडिया में लागू होता है। उसके बारे में बताया गया है। कुछ जगह हैं जहाँ छोड़ दी गई है, जहाँ पर सीआरपीसी जो है लागू नहीं होता है। जैसे चैप्टर 10, 8, 10 और 11 जो है वो एप्लीकेबल नहीं होता है। कंफर्म कर लीजिएगा, मैं सही बता रही हूँ। और उसके बाद जो है हम देखते हैं सभी चैप्टर को कैसे याद करना है। मेरा सिंपल से तरीके से याद करोगे अपने वर्ड्स में बनाकर, तो सीआरपीसी से अच्छा सब्जेक्ट कोई भी नहीं है। बहुत इजी है याद करना, बहुत इजी तरीके से दिया गया है, बस अपना तरीका अच्छा होना चाहिए याद करने का। तो मैंने सीआरपीसी को हर चैप्टर को और सेक्शंस के ग्रुप्स को याद करना, रेंज याद होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि कहीं से भी सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिया जाए, रेंज पूछ ली जाए सेक्शंस की, कौन से चैप्टर में कौन से सेक्शन में सेक्शंस की रेंज कहाँ से कहाँ तक दी गई है, तो ये क्वेश्चन जनरली आता है, आने की संभावना है। और तो इसमें सेक्शन बेस्ड डायरेक्ट जो क्वेश्चन आते हैं कि कोई सा भी, तो हम जब तक सेक्शंस की रेंज हमें पता है, चैप्टर की रेंज हमें पता है कि कौन से सेक्शंस चैप्टर की कौन सी सेक्शन में रेंज कहाँ से कहाँ तक है, तो हम रीड करके तुरंत ऑप्शन भी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ऐसे क्वेश्चन में हम सीधा आंसर दे सकते हैं, क्योंकि हमें पता होता है कि जो 4 ऑप्शन होते हैं उनमें से जो सेक्शन दी हुई है हमें पता होता है ये चैप्टर में वो वहाँ से वहाँ तक इसका रेंज जाता है, तो ये हो ही नहीं सकता। तो हम रीड किया और आंसर दे दिया, तो टाइम भी ज़्यादा हमारा खराब नहीं होता है। उसके बाद चलिए हम शुरू करते हैं। तो चैप्टर 1 हमारा प्रिलिमिनरी की बात करता है। पहले हम बता देते, रेंज बता देते हैं चैप्टर से सारे, और रेंज बता देते। फिर उसके बाद 1 by 1 इम्पोर्टेंट सेक्शंस, ओनली इम्पोर्टेंट सेक्शंस हम रीड करेंगे, ठीक है। और सेक्शंस का सिर्फ हेडिंग हम करेंगे। तो और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी तो हम बीच में बताते चलेंगे, पेयर एक्ट से रीड करेंगे। पहले हम आपको यहाँ पे बता देते हैं। तो चैप्टर 1 में प्रिलिमिनरी दिया हुआ है। प्रिलिमिनरी 1 से 5 सेक्शन दिया हुआ है। 1 में तो शॉर्ट टाइटल बताता है और 5 में जो है बताता है कहाँ कहाँ एप्लीकेबल होगा, कहाँ नहीं होगा। उसके बाद ये सेक्शन चैप्टर 2 आता है। चैप्टर 2 में कोर्ट का गठन होता है, ऑफिसेस का गठन होता है, कॉन्स्टिट्यूशन होता है। तो इसका जो है सेक्शन 6 से 25A तक दिया हुआ है। उसके बाद आता है चैप्टर 3, उसमें कोर्ट की शक्ति दी गई है, कोर्ट की पावर दी गई है। तो कोर्ट की पावर जो है वो 26 से 35 तक कोर्ट की पावर दी गई है। चैप्टर 4 आता है। चैप्टर 4 में पुलिस की पावर दी गई, पुलिस वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की जो है शक्ति, सुपीरियर पुलिस ऑफिसर्स जो है उनकी पावर दी गई है 4 में। 4 में पावर दी गई है। सेक्शंस का रेंज कहाँ तक है,
सेक्शंस का रेंज 36 से 40 तक है। वेरी इजी है, वेरी इजी है याद करना। आप मेरे तरीके से याद करेंगे तो आपको जरूर याद हो जाएंगे। सिंपल सी वर्ड में याद करिए। तो सेक्शन मतलब चैप्टर 5 पर्सन का अरेस्ट करने की बात करता है। तो पर्सन को अरेस्ट करने का जो प्रोसीजर दिया गया है वो 5 में दिया गया है। 5 पर्सन का अरेस्ट वाला वो जो है मतलब एक ट्रिक है हमारी याद करने की। तो इसमें प्रोविजन दिया गया है, मतलब प्रोसीजर दिया गया 41 to 68 तक। उसके बाद आता है चैप्टर 6 में समन और वारंट इश्यू किए जाते हैं। किसके लिए? पर्सन को अपेयर होने के लिए कोर्ट के समक्ष व्यक्तियों की हाजिरी के लिए आदेशिकाएं जारी की जाती है। तो यहाँ का जो सेक्शंस का रेंज है वो 61 से 90 तक है। समन वारंट वगैरह जो भी कुर्की आदेश ये सब कुछ इसी में आ जाएगा। उसके बाद आता है चैप्टर 7 में क्या है? चीज़ें पेश करने के लिए आदेशिकाएं भेजी जाती है। प्रोडक्शन टू थिंग्स, कोर्ट के सामने चीज़ें पेश करी जाती है। उसके लिए जो है समन वारंट वगैरह जारी किया जाता है, इशू किया जाता है। उसके बारे में 7 बताता है। 7 का जो सेक्शन है, 7 का सेक्शन है मतलब जो रेंज है वो आता है 91 से 105 तक। फिर 7A आता है। तो 7A इतना इम्पोर्टेंट नहीं है बट पूछा जा सकता है। तो उसके लिए क्या है? सेक्शंस का रेंज 105A से 105L तक। तो 105 का से तो 105 तक जो इसका सेक्शंस का रेंज है। और चैप्टर का जो नाम है वो है कुर्की। ठीक है, कुर्की मतलब किसकी? प्रॉपर्टी की, संपत्ति की कुर्की। अटैचमेंट, ऐसे अटैचमेंट हो गया, कैसे कुर्की हो गई, तो संपत्ति की कुर्की के बारे में साथ बताता है। 8 शांति कायम करने की बात करता है। तो शांति कायम करने के लिए बॉन्ड भराया जाता है, प्रतिभूति जो है ली जाती है, उसके बारे में शांति कायम करने के लिए जो प्रतिभूति ली जाती है उसका चैप्टर 8 कहता है। 106 से 124 तक। हाँ, 106 से 124 तक, 106 से 124 तक। उसके बाद 9 आता है, भरण पोषण की बात करता है। 9 मेंटेनेंस की बात करता है। मेंटेनेंस जो दिलाया जाता है वो 9 चैप्टर में दिलाया जाता है। और इसका जो सेक्शंस का रेंज है वो है 125 से 128 तक। तो 125 से 128 तक ये इसका सेक्शंस का रेंज है। मेंटेनेंस के जो प्रोसीजर है वो इसमें दिया गया है। चैप्टर 10 आता है। चैप्टर 10 में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया जाता है, मतलब पब्लिक ट्रैंक्विलिटी की बात करता है। 10 का जो सेक्शंस का रेंज है वो है 129 से 148 तक। 129 से 148 तक। इसमें मतलब ABCD 3 मतलब 4 इसके वो दिए गए हैं क्लॉजेस, उसमें मतलब बटा हुआ है ये। तो इसमें जो 144 सेक्शन है, 133 सेक्शन है, कर्फ्यू वाली सेक्शन, ये सारी इसमें होती है। और फिर उसके बाद जो भूमि वगैरह के विवाद वो लास्ट में आ जाते हैं 148, 147, 148। उसके बाद चैप्टर 11 आता है। चैप्टर 11 पुलिस के निवारक कार्य की बात करता है, पुलिस के एक्ट की बात करता है। तो चैप्टर 11 में पुलिस के निवारक काम क्या क्या होंगे? तो 149 से 149 तक इसका सेक्शंस का रेंज है, मतलब 149 से 153 तक। तो इसमें प्रॉपर्टी को जो नुकसान होता है उसको रोकने के लिए, संज्ञेय अपराध को रोकने के लिए इसमें एक्ट किए जाते हैं पुलिस के द्वारा। मतलब कोई अपराध नहीं होता उसके पहले ही जो कार्य किए जाते हैं वो 11 में आते हैं और 11 तक आते हैं मतलब। और फिर उसके बाद ऑफेंस हो जाते हैं ना, उसके बाद 12 से शुरू होता है। तो 12 से तो जो लास्ट चैप्टर देखिए वो ऑफेंस मतलब 35 तक ऑफेंस होने के आफ्टर ऑफेंस हो जाता है, उसके बाद की बात करता है, प्रोसीजर बताता है। ऑफेंस होने की पहले वाली जो चीज़ें हैं वो चैप्टर 11 तक है। तो 12 में इन्वेस्टिगेशन शुरू कब होता है? जब भाई कोई व्यक्ति पुलिस ऑफिसर को जाके सूचना देगा, थाने पर बताएगा, इत्तला देगा, इंफॉर्मेशन देगा, वही
फर्स्ट इंफॉर्मेशन जो रिपोर्ट होती है, FIR होती है, वो 154 से शुरू होती है। तो 154 से ही शुरुआत होती है इन्वेस्टिगेशन की, कि जब तक पुलिस ऑफिसर को सूचना नहीं मिलेगी तो उसे कुछ सपना तो आ नहीं रहा होता है कि वो उसे सपना आया, उसने देखा तो कि वहाँ ऑफेंस हो गया है, ऐसे प्लेस पे ऐसी जो है घटना हो गई है, उसे कोई जाके बताएगा, जानकारी देगा, सूचना देगा, तभी वो इन्वेस्टिगेशन शुरू करेगा, तभी वो जाके पता करेगा भाई क्या अपराध हुआ है, घटनास्थल पर पहुंचेगा। तो FIR की शुरुआत मतलब 154 से इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत होती है, क्लोज होता है 176 तक। मृत्यु समीक्षा वगैरह करना 176 पे क्लोज हो जाता है। तो इन्वेस्टिगेशन चैप्टर 12 बताता है, चैप्टर 12 बताता है, और उसके बाद आता है चैप्टर 11 और 12 में तो पुलिस ऑफिसर्स के ही आ गए इन्वेस्टिगेशन वगैरह। तो 11 पहले ऑफेंस के पहले की बात करता है, चैप्टर 12 आफ्टर ऑफेंस। तो अब चैप्टर 13 आता है, ज्यूरिसडिक्शन की बात करता है, अधिकारिता की बात करता है। किसकी अधिकारिता? कोर्ट की अधिकारिता की बात करता है। भाई कौन से कोर्ट जो है कौन से ऑफेंस में मतलब कहाँ कहाँ ज्यूरिसडिक्शन होगा, मतलब कहीं जैसे ऑफेंस किया गया है तो किसकी अधिकारिता में आएगा, वो कौन सी कोर्ट सुनवाई करेगी, कौन सी कोर्ट ट्रायल कर सकती है, संज्ञान कर सकती है, उसके बारे में मतलब ये चैप्टर 13 अधिकारिता ज्यूरिसडिक्शन बताता है। तो चैप्टर 13 177 से शुरू होता है और 189 पे क्लोज होता है। मतलब अपराध का ट्रायल कहाँ किया जाएगा तो उसके बारे में है। तो उसका अगले सेक्शन बताता है कि जहाँ पर कार्य किया गया है, जहाँ पर परिणाम निकला है। 170 आता है चैप्टर 14 में जो है कंडीशन बताई गई है। चैप्टर 14 कंडीशन बताता है। कौन सी कंडीशन? कार्यवाही शुरू करने के लिए जो शर्तें होती है, अपेक्षित शर्तें होती है, वो वाली शर्तें बताता है। कौन सा? चैप्टर 14 चैप्टर 14। इसके जो सेक्शन की रेंज है वो 190 से शुरुआत होती है। 190 जो है हर प्रोसीडिंग की, हर संज्ञान लेने की, विचारण करने की इसकी नींव है। हर मजिस्ट्रेट को, जज को यहाँ से होकर गुजरना होता है, इस प्रोसीजर को फॉलो करना होता है। मतलब 190 से शुरुआत होता है, 199 पे क्लोज होता है। और उसके बाद चैप्टर 15 आता है 15 में परिवाद है। परिवाद जो सेक्शन 200 का रेंज यहाँ से शुरू होता है, तो 200 का सेक्शन शुरू होता है 15 से। अब यहाँ परिवाद 200 से 203 तक परिवाद के बारे में बताया गया है। 200 मतलब उसके चैप्टर 16 है, कार्यवाही शुरू हो जाती है। कार्यवाही शुरू हो जाने के बारे में 16 बताता है। कार्यवाही शुरू हो चुकी है ना, शुरू हो गई मतलब, तो शुरू हो गई 16 में, तो इसका सेक्शंस का रेंज है हाँ 204 से 210 तक कार्यवाही शुरू होने के बारे में बात करता है। उसके बाद चैप्टर 17 आता है 17 में खतरा हो जाता है। क्यों खतरा होता है? भाई चार्ज लग गया मतलब खतरा हो गया। तो 17 में चार्ज है जब तक चार्ज नहीं लगा तो कोई खतरा नहीं है, अगर चार्ज लग गया तो खतरा हो जाता है। तो इसका जो है 211 एंड जो है 224 तक इसका सेक्शंस का रेंज जाता है, 211 से 224 तक। उसके बाद आता है चैप्टर 18 से शुरुआत होती है ट्रायल की, तो 21 तक ट्रायल चलती है। तो सबसे बड़ी ट्रायल पहले शुरू होगी, 18 में आती है सेशन कोर्ट की ट्रायल। तो सेशन कोर्ट की ट्रायल आती है 225 से 237 तक, 225 से 237 तक जो सेशन ट्रायल होती है। उसके बाद आता है आपका वारंट ट्रायल। तो वारंट ट्रायल जो है उसका सेक्शंस का रेंज है 238 से 238 से तो 250 तक जो है वारंट ट्रायल चलता है। उसके बाद समन ट्रायल आता है और लास्ट में समरी है। तो समरी सबसे छोटा ट्रायल है, मतलब संक्षिप्त विचारण है, 3 महीने का इसमें वो होता है, ठीक है। तो इसमें सजा मतलब कम से कम 3 महीने की हो, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 3 महीने से ज़्यादा की नहीं होती। तो इसमें जो है हाँ, तो समन ट्रायल आ गया। समन ट्रायल में जो सेक्शंस का रेंज है
वो है 251 से 259 तक सेक्शंस का रेंज आता है समन ट्रायल में। उसके बाद समरी ट्रायल आ जाता है चैप्टर 21 में। चैप्टर 21 का जो सेक्शन है संक्षिप्त विचारण की बात करता है। तो चैप्टर 21 समरी ट्रायल संक्षिप्त विचारण की बात करता है 260 से 265 तक, 260 से 265 तक इसका सेक्शंस का रेंज है। तो इसमें मतलब समरी ट्रायल फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट कौन से अपराधों का कर सकता है, मतलब कितने तक की सज़ा दे सकता है समरी ट्रायल, कितने तक की सज़ा वाले अपराधों का मतलब समरी ट्रायल कर सकता है फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास कितनी सज़ा तक के मामलों का समरी ट्रायल कर सकता है। और तो इस तरह से इसमें दिया गया है। उसमें जो समरी ट्रायल किया जाएगा उसका वो लिखा जाएगा, जजमेंट तैयार किया जाएगा, उसके बारे में सब ये समरी ट्रायल का जो चैप्टर है 21 इसमें दिया गया है। उसके बाद आता है आपका सेक्शन मतलब चैप्टर 22। चैप्टर 22 में जेल में बंद व्यक्तियों की बात करता है, कैदियों की बात करता है ना, जेल के कैदियों की बात करता है। 22 चैप्टर इम्पोर्टेंट तो नहीं है, कुछ सेक्शन कभी कभार किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, किसी स्टेट के एग्जाम में मतलब बहुत ही कम पूछे गए हैं, लेकिन एक बार आप देख लीजिएगा, हम करवा देंगे इम्पोर्टेंट सेक्शन इसमें से भी रीड। तो इसमें इसका जो सेक्शंस का रेंज है वो 266 से 271 इसका सेक्शंस का रेंज दिया हुआ है। उसके बाद आता है चैप्टर आपका 23 में जो है इंक्वायरी ट्रायल्स में एविडेंस जो लिए जाते हैं उसके बारे में 23 बताता है। चैप्टर 23 बताता है जांच और विचारण में साक्ष्य लेने के बारे में बात करता है चैप्टर 23। और इसमें जो सेक्शंस का रेंज है वो है 272 से 272 से तो 272 से 272 से जो है 299 तक इसका रेंज दिया हुआ है। 299 तक 272 से 299 तक सेक्शंस का रेंज दिया गया है। और थोड़ा सा डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा होता है इस टाइम में, मैं जो वीडियो बना रही हूँ क्योंकि इस टाइम में फ्री हूँ ना, लेकिन बाहर जो है मतलब डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा है, सॉरी। तो 272 से 299 तक जो है सेक्शंस का रेंज इसमें दिया गया है। तो इसमें जो है कब मतलब इसमें जो वो आएगा ना साक्ष्य की भाव भंगिमा 280 में दिया हुआ है, कब साक्ष्य लिया जाएगा 274 में ऐसा कुछ दिया, हाँ 274 294 उसमें मतलब साक्ष्य की उपस्थिति में साक्ष्य लेने की बात है और साक्ष्य की अनुपस्थिति में साक्ष्य कब लिया जाएगा उसके बारे में है। साक्ष्य की भाव भंगिमा के बारे में 280 में है। और जो इंटरप्रेटर होता है दुभाषी की सहायता ली जाएगी, वो सब मतलब इस चैप्टर में दिया गया है। उसके बाद चैप्टर 24 आता है, यहाँ से 300 सेक्शंस की रेंज शुरू हो जाती है, मतलब 300 सेक्शन की शुरुआत यहाँ से हो जाती है। अभी तक हम 200 तक की रेंज वाली करके आए हैं, तो 15 से शुरुआत हुई थी, अब 300 की 24 से शुरू हो जाती है। यहाँ से 300 से 327 तक, 327 में कोर्ट का खुला होने की बात करता है, ओपन कोर्ट की बात करता है, और 300 करता है मतलब डबल जीरो पार्टी की बात करता है, एक बार 200 तो डबल जीरो मतलब दोहरे दंड से वाली जो बात आती है वो वाली बात 300 में बताई गई है, डबल जीरो पार्टी वाला। तो यहाँ पर 300 से 300 मतलब 300 से 327 तक की रेंज है यहाँ पर। इसका जो मतलब चैप्टर का नाम है वो बता देते हैं पहले। तो चैप्टर का जो नाम है 24 का, इसका जो नाम है वो इंक्वायरी एंड ट्रायल्स के बारे में जनरल प्रोविजंस दिए गए हैं, जांच और विचारण के बारे में साधारण उपबंध की बात करता है। 25 आता है पागल व्यक्ति की बात करता है। आप सिंपल सी लैंग्वेज में मतलब पढ़ रहे हैं, CRPC में तो मतलब अलग लैंग्वेज है, लेकिन हम सिंपल सी में ताकि हमें याद हो जाए रिवीजन के हिसाब से। तो 25 में पागल व्यक्ति की बात, 25 से पागल हो गया और पागल व्यक्तियों की बात करता है, मतलब एक विकसित व्यक्ति और साउंड माइंडेड की बात करता है 25। इसका जो रेंज है सेक्शंस का की बात करता है, तो अनसाउंड माइंड की बात करता है 25। इसका जो सेक्शंस का रेंज है 328 से 339 तक, 339 तक इसका रेंज है, ठीक है। 328 से 339 तक इसका सेक्शंस का रेंज है। 228 से
239 तक जो है चैप्टर 25 का रेंज है। वैसे ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है, जैसे केजीयू का जो चैप्टर था 22, उसी तरह ये भी इम्पोर्टेंट तो नहीं है, कभी कभार किसी एग्जाम में पूछा गया है। तो इसमें से हम कौन सा पूछा गया है उसके बारे में देख लेंगे, इम्पोर्टेंट सेक्शन आगे। और इसमें अब चैप्टर 26 आता है। 26 न्याय प्रशासन की बात करता है, ठीक है। तो न्याय प्रशासन पर प्रभाव डालने वाले अपराध है ना, न्याय प्रशासन पर प्रभाव डालने इफेक्ट जो डाला जाता है उसके बारे में चैप्टर 26 बताता है। न्याय प्रशासन पर जो है इफेक्ट डालते हैं ऑफेंस, उसके बारे में चैप्टर 26 में बताया गया है। इसका जो सेक्शंस का रेंज है 340 से 353 तक इसका सेक्शंस का रेंज है। फिर आपका आता है निर्णय, ठीक है, जजमेंट आ जाता है। फिर जजमेंट आपका कहाँ से कहाँ तक होता है, तो ये चैप्टर 27 में जजमेंट की बात है, निर्णय की बात है। तो इसका जो रेंज है ना सेक्शंस का 27 का, ये 354 से शुरू होता है, फांसी की सजा वाला, ठीक है, फांसी की सजा वाला शुरू होता है यहाँ से। तो 354 से 365 तक आता है, ठीक है, 365 तक सेक्शंस का रेंज दिया हुआ है। जजमेंट का चैप्टर है 27, उसमें सेक्शंस का रेंज है 354 से 365 तक, 354 से 365 तक। उसके बाद आता है चैप्टर आपका 28 में कन्फर्मेशन करवाया जाता है हाई कोर्ट की द्वारा। सेशन कोर्ट जो सजा देता है मृत्युदंड वगैरह की, तो मृत्युदंड को कन्फर्मेशन 28 में करवाया जाता है। तो पुष्टि की बात करता है कन्फर्मेशन की 28, इसका रेंज है 366 से 371 तक, 366 से 371 तक सेक्शन का रेंज है इसका। उसके बाद आता है आपका चैप्टर 29। चैप्टर 29 में अपील होती है, ठीक है, अपील का प्रोविजन जो है चैप्टर 29 में दिया हुआ है। और अपील आपकी होती है 372 से होती है 394 तक, ठीक है। अपील जो है चैप्टर 29 में होती है, इसका सेक्शंस का रेंज है 372 से तो 394 तक, 372 से 394 तक जो सेक्शंस का रेंज है। कुछ गलती हो जाती है जो ह्यूमन बींग, तो आप मुझे माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि मैं तो बड़ी सावधानी से, मुझे लग रहा है कि मैं सही बोल रही हूँ, लेकिन ये जो है ना जीव्या मनुष्य की फिसल जाती है, तो कुछ शब्द गलत बोलने में आ जाते हैं, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। तो इसमें 372 से 394 इसका सेक्शंस का रेंज है। उसके बाद आपका आता है चैप्टर 30। चैप्टर 30 में रिफ्रेंस की बात करता है, निर्देश की बात करता है। तो इसमें जो है निर्देश की बात करता है, हाई कोर्ट सेशन कोर्ट का जो रेफरेंस होता है उसके बारे में बात करता है। चैप्टर 30 में निर्देश और रेफरेंस की बात है। और ये जो निर्देश है इसका जो सेक्शंस का रेंज है वो 395 से 395 से 405 तक इसका सेक्शंस का रेंज जाता है, ठीक है। 395 से 405 तक, ठीक है, 405 तक सेक्शंस का रेंज इसका है। उसके बाद आता है चैप्टर 31, ठीक है, चैप्टर 31 आता है। इसका सेक्शंस का जो रेंज है ये जो है ना 31 में ट्रांसफर की बात करता है। 31 जो अपील है, मामले हैं, वो ट्रांसफर किए जाते हैं। अपील और जो मामले हैं, मैटर्स हैं, उनको ट्रांसफर करवाया जाता है, अंतरण किया जाता है। तो उसके बारे में जो है चैप्टर 31 बताता है। और इसका सेक्शंस का रेंज है 406 से शुरू होता है और 412 पे क्लोज होता है, ठीक है। तो 406 में सुप्रीम कोर्ट को के द्वारा मामले ट्रांसफर किए जाते हैं, वहाँ सुप्रीम कोर्ट में आवेदन किया जाता है। तो 406, 7 और 8
तो 6 में सुप्रीम कोर्ट हो गया, सबसे ऊपर की कोर्ट आएगी पहले, फिर हाई कोर्ट आएगा साथ में, उसके बाद सेशन कोर्ट आएगा। तो यहाँ पर मतलब आवेदन दिया जाता है कि भाई जैसे कोई पार्टीज है वो चाहती है कि कोई मामला मतलब कोई दूर है उसका, वो वहाँ नहीं जा सकता, तो पार्टीज चाहती है कि भाई हमारे जहाँ हमें सुविधा हो उस हिसाब से आप हमारा जो मामला वहाँ उस कोर्ट में चलने दिया जाए। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में आवेदन दिया जाता है, 406 में, 407 में सेशन कोर्ट में 407 में, 407 में हाई कोर्ट में आवेदन दिया जाता है, और 408 में जो है उसमें सेशन कोर्ट में दिया जाता है। तो 406 से 412 तक, ठीक है, 406 से 412 तक, 406 से 412 इसमें। अब चैप्टर आपका आता है 32 में सजा कम करने की बातें, क्षमादान की बातें। तो यहाँ पे क्षमादान सरकार करती है, ठीक है, यहाँ पे समाधान कौन करता है, सरकार करती है। और जैसे 414 से 413 से शुरू होता है यहाँ का सेक्शंस का रेंज, और 435 पर क्लोज होता है, ठीक है। तो यहाँ पर 32 चैप्टर 32 क्या कहता है, सजा कम करने की बात करता है। सजा कम कर दोगे कब कब की जाएगी, क्या कंडीशन होगी, उसके बारे में हम पढ़ेंगे अंदर। और तो उसमें सेक्शन का जो रेंज है 413 से 435 तक। यहाँ पर आगे जाके हम पढ़ेंगे एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट आएगी, स्टेट गवर्नमेंट और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो दोनों इसमें आएगी। हम पढ़ेंगे आगे जाके कि कौन सी सजा कौन सी गवर्नमेंट कम करेगी। तो ये यहाँ पे सजा कम करने की बात करता है 413 से 435 चैप्टर 32। अब आपका यहाँ तक चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम देखते हैं चैप्टर कितने बचे हमारे पास। अब 5 चैप्टर और बच रहे हमारे पास, कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद हम डिटेल में करेंगे, ठीक है, मतलब डिटेल में नहीं, मतलब कि रिवीजन कर रहे हैं तो एक एक सेक्शंस का हेडिंग हम देखेंगे, और उसमें बस हम आपको समरी भी बता देंगे, चीज़ों को शॉर्ट में बता देंगे, क्योंकि रिवीजन हम करवा रहे हैं और यूपीएपीओ के लिए। तो इम्पोर्टेंट सेक्शंस हम देख लेते हैं, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हम देख लेते हैं आपका। हाँ, तो चैप्टर 34 संपत्ति के व्ययन की बात करता है 451 से तो 459 तक, ठीक है। तो किस प्रकार से मतलब कोई प्रॉपर्टी जैसे पुलिस एक्ट में आएगा, वहाँ पे बताया गया मतलब कोई प्रॉपर्टी बिना मालिक के मिलती है तो उसका डिस्पोज कैसे किया जाए, डिस्पोजल कैसे किया जाए, उसके बारे में जैसे पुलिस एक्ट में भी दिया गया है। तो इसलिए ये वाला चैप्टर भी आपको पढ़ना इम्पोर्टेंट है फॉर यूपीएपीओ। और पुलिस एक्ट के अकॉर्डिंग आपके लिए ये वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और ये आपको बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि जैसे पुलिस को कहीं भी मतलब प्रॉपर्टी मिली है, लावारिस हालत में मिली है, जैसे कि कहीं से कोई चीज़ हमें रास्ते में पड़ी मिली है, उसकी इन्फॉर्मेशन पुलिस को दे दी, मतलब कोई अपने पास तो रख नहीं सकता, अब रख नहीं सकता, प्रॉब्लम हो जाएगी रखेगा तो भाई पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया गया है, तो पुलिस उस प्रॉपर्टी को सीज कर लेती है, ले जाती है अपने साथ। तो उसको डिस्पोज कैसे करेगी, मतलब कोई चीज़ ऐसी है जो नष्ट होने वाली है और जब शीघ्र उसको डिस्पोज करने की ज़रूरत है, तो उसको डिस्पोज करने वाली जो बातें हैं, क्या किया जाएगा उस प्रॉपर्टी का, मतलब जो मिल गई है हमें लावारिस हालत में, जिसका मालिक मिला नहीं है, पता नहीं चला है, तो उसका क्या किया जाएगा, उसके बारे में चैप्टर 34 बताता है। और 451 से तो 459 तक इसमें दिया गया है। और जैसे हाँ, जो वाहन राजसात वगैरह होते हैं, जो थाने पे वाहन अज्ञात वो खड़े रहते हैं, जो मतलब गलत तरीके से कहीं जैसे वाहन में पशु वगैरह ले जा रहे हैं, कहीं कुछ एक्सीडेंट वगैरह हो गया है, कुछ हो गया है, तो इस तरह के जो ऑफेंस होते हैं उसमें वाहन राजसात वगैरह किए जाते हैं, वो भी इसमें ये सेक्शन इनमें ये चैप्टर एप्लीकेबल होता है। तो ये चैप्टर वेरी इंपॉर्टेंट है वैसे तो 451 से 459, 451 से 459 तक इसका सेक्शंस का रेंज है 34 का। 35 चैप्टर आता है। 35 चैप्टर अनियमित कार्यवाही की बात करता है, रेगुलेटी की बात करता है, इरेगुलेटी की बात करता है, अनियमित कार्यवाही की बात करता है। मतलब किसी मजिस्ट्रेट ने
बिना आधिकारिकता के किसी मामले का संज्ञान ले लिया है, जो वो नहीं कर सकता था। बिना इम्पावर्ड हुए उसको मतलब इम्पावर्ड नहीं किया गया है, किसी मजिस्ट्रेट ने जो है किसी मामले का संज्ञान ले लिया है और उसके लिए वो ऑथराइज नहीं था, मतलब इम्पावर्ड नहीं किया गया था, उसको शक्ति नहीं थी कि वो उसका कॉग्निजेंस ले, और उसने ले लिया है और कोई कार्यवाही कर दी है, तो वो क्या होगी, कौन सी कार्यवाही दूषित होगी, कौन सी नहीं होगी, इसके बारे में चैप्टर 35 बताता है, 35 बताता है। इसका सेक्शंस का रेंज 460 से तो 466 तक जाता है, 460 से 466 तक। ठीक है, तो चैप्टर 35 अनियमितता की बात करता है, अनियमितता की बात करता है। ठीक है, अनियमितता की बात करता है चैप्टर 35, इसमें 460 से 466 तक, 460 से 466 तक सेक्शंस का रेंज है। तो 460 मतलब मामले को दूषित नहीं करता है, 461 कार्यवाही को दूषित कर देता है। ठीक है, अब आता है चैप्टर 36। ठीक है, अब लास्ट में हम चल रहे हैं, दो चैप्टर हो रहे बस। चैप्टर 36 जो है सीमा की बात करता है। कौन सी सीमा? लिमिटेशंस की बात करता है। ठीक है, 36 से सीमा हो गई, इसमें लिमिटेशन की बात हो गई, तो लिमिटेशन बताता है। तो इसमें 3 साल तक के अपराधों की लिमिटेशन बताई गई है। ठीक है, 3 साल तक के अपराध है और 3 साल तक लिमिटेशन है, सिंपली ये बताता है। और 3 साल से ज्यादा वाले ऑफेंस है तो उनके लिए कभी भी संज्ञान लिया जा सकता है, उसके बारे में ये बात बताता है। मतलब संज्ञान किस ऑफेंस का किस परिसीमा में किस लिमिटेशन के में रहते हुए संज्ञान कॉग्निजेंस से लिया जाएगा, उसके बारे में चैप्टर 36 बताता है। लिमिटेशंस की बात करता है, तो इसका सेशंस का रेंज है 467 टू 473 तक। ठीक है, जो लिमिटेशंस चालू हो जाती है निरंतर चलती रहती है, उसके बारे में 473 बताता है। तो ये 467 सिर्फ मतलब 467 से 473 तक सेक्शंस का रेंज इसका दिया गया है। लास्ट में हम चलते हैं चैप्टर 37। ठीक है, लास्ट में 37 मिसकैलेनियस की बात करता है। ठीक है, मिसकैलेनियस की बात करता है, प्रकीर्ण की बात करता है, मतलब ये कंक्लूजन की बात करता है, कंक्लूजन हो गया। तो इसमें कौन कौन से सेक्शंस इंपॉर्टेंट है वो भी हम देख लेंगे। ये वैसे चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, 37 लास्ट वाला। लिमिटेशन वाला इंपॉर्टेंट है, इसमें से आती रहती है, मतलब एग्जाम में पूछा जाता है। लिमिटेशंस में से 37 मतलब 36 से 37 वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन मतलब चैप्टर है, ये भी आपको याद करना है। अनियमित कार्यवाही में से पूछा जाता है, इसमें से हम पढ़ लेंगे इंपॉर्टेंट चीजें। और तो इसका जो सेक्शंस का रेंज है 474 से तो 484। ठीक है, ठीक है, 482 में तो हाई कोर्ट की बात है ना, अधीक्षण की पावर है, हाई कोर्ट की पावर है इंस्पेक्शंस करने की। तो 474 से 484 लास्ट चैप्टर आ गया। इसमें मतलब लोक सेवक वो नहीं करेंगी और कब वो क्या होगा सब कुछ मतलब इसमें दिया हुआ है ना। 484 में हाई कोर्ट की पावर दी गई है, तो इसमें से हम इम्पोर्टेंट सेक्शन हम देख लेंगे, 2-4 कुछ है इम्पोर्टेंट। और आई होप आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है तो प्लीज़ लाइक जरूर करिए। हम ये मतलब आपको सिर्फ चैप्टर और इसका रेंज क्या है, कहाँ से कहाँ तक है, कैसे याद करना है, इसके बारे में हमने आपको बताया। तो अब हम जो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इसका आगे का इम्पोर्टेंट सेक्शंस है, इम्पोर्टेंट सेक्शंस का हेडिंग देखेंगे और कुछ इम्पोर्टेंट
चीज़ों को हम बता देंगे जो कोई इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और समरीली हम देख लेंगे, रैपिड रिवीजन है, फास्ट रिवीजन है। तो इसका अगला वीडियो ज़रूर देखिएगा। ये पार्ट 1 है और पार्ट 2 जल्दी ही अपलोड कर दिया जाएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।